समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्वहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्जिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान के वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने अज्ञान रूप ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवार विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से 100 वेणु टिकायत महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री भगवान के अभिषेक के समय एक भजन की जो लाइन बोली जाती है कि गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पर, इसीलिए तो जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। तो ये भजन बोलना चाहिए क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, जो पंक्तियाँ अभिषेक के समय में दोहराई जाती वह मात्र कहने के लिए या भजन के लिए बनाई नहीं गई, अपितु वास्तविकता यही है। पर जिस गंगा के विषय में वहाँ कहा जा रहा है वह गंगा जो आज हमें भारत में दिख रही है, जिसका नाम गंगा रखा है, वह गंगा नहीं है जिसके बारे में भजन की पंक्तियों में दोहराया गया है। जो गंगा की धारा पर्वत से गिरकर प्रभु जी पर गिरती है, वह गंगा भरत क्षेत्र के संबंधी जो गंगा सिंधु दो नदियों की व्यवस्था कही जाती है, उनके निमित्त से समझना। पर वर्तमान में जो गंगा सिंधु आदि नदियाँ भारत देश में हमें दिख रही है वह नदियाँ नहीं है, वह कुछ और है। जो महानदियों के रूप में जम्बूद्वीप में 14 नदियों का प्रवाह बताया जाता है, वही नदियाँ उस विजयार्ध पर्वत की गुफा से निकलते हुए जब उस भरत क्षेत्र में पहुंचती है, वहाँ गिरते समय, क्योंकि विजयार्ध पर्वत के पूर्व जब वह कुलाचल पर्वत से ऊपर से कुंड से गिरती है, गौमुख का कुंड है, और उस कुंड के नीचे जो अकृत्रिम जिनबिंब कहे जाते हैं, उन अकृत्रिम जिनबिंबों पर वह गंगा की धारा गिरती है
और इसीलिए उसे इतना पवित्र माना जाता है। पर पुनः ये बात स्पष्ट समझे, जो वर्तमान में गंगा, सिंधु आदि नदियाँ हमें भारत देश में देखने के लिए मिल रही है, वह नदियाँ उस नदी के नाम के अपेक्षा से समान है, पर उनका काम वैसा नहीं है। और शायद यह ना देखने के कारण से ये भ्रांति उत्पन्न हो सकती है कि व्यर्थ में पंक्तियाँ बनाई हैं, गंगा तो कहीं किसी भगवान पर गिरते हुए नहीं दिखती। ये गंगा नदी अलग है, और भरत क्षेत्र में जो गंगा नदी और जिसके विषय में ये कहा जाता है, जिसका पानी पवित्र है, जिनके पवित्र जल से उसकी शुद्धि, मतलब अभिषेक के पहले भी गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितासा आदि करते हुए जो जल की शुद्धि की जाती है अभिषेक जल की, तो वह इसी नदियों के कारण से है। ये सामान्य वर्तमान में देखने में आने वाली हमारी भारत देश की नदियाँ नहीं हैं, अपितु ये भरत की नदियाँ हैं, भरत क्षेत्र की नदियाँ हैं, और ऐसी ये हकीकत है। इसलिए इन पंक्तियों को दोहराने में, पढ़ने में कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक सवाल। उज्ज्वला राव का नागपुर महाराष्ट्र से अगली समीक्षण विकल्प। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, कायोत्सर्ग के बारे में है। एक कायोत्सर्ग कैसे करे और कितना समय उसको दे? मैंने देखा है जनरली 2 कायोत्सर्ग जब पूरे होते हैं बाजू वाले के, तब मेरा एक भी पूरा नहीं हो पाता है। तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग क्या करते हैं। तो यही मेरा प्रश्न है कि कितना समय लगना चाहिए और क्या बोलना चाहिए उस समय। शरीर से ममत्व का त्याग करते हैं। जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है उसे सही मायने में कायोत्सर्ग कहा जाता है। कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी स्पीड से कर रहा है, वो उसका विषय। व्यवस्था तो यही है कि शरीर से राग छोड़कर उंगलियों को भी ना चलाते हुए जिह्वा आदि आदि किसी भी अंग उपांग के हलन चलन से रहित होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। उसके लिए कोई ऐसा समय सीमित नहीं है कि इतने मिनट में ही पूरा करना चाहिए या इससे अधिक समय नहीं लगना चाहिए। अपने व्यक्तिगत योग्यता से इसका समय सीमा का प्रमाण किया जा सकता है। पर अगर उत्कृष्ट कायोत्सर्ग की व्यवस्था समझे तो जो श्वासोश्वास के साथ नमोकार पढ़ने की व्यवस्था कही है वही उसके लिए उत्कृष्ट समय सीमा कही जा सकती है। पर उसमें भी किसी को श्वास लेने में कम अधिक समय लग सकता है। इसलिए समय मतलब घड़ी की अपेक्षा से उसमें कोई बंधन नहीं है कि इतने से इतने ही मिनट में कायोत्सर्ग हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग 2 कायोत्सर्ग, क्या हम लोगों का एक होता है, तब तक उनकी नमोकार की माला भी पूरी हो जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि कायोत्सर्ग होता क्या है, क्यों किया जाता है, कितने बार पढ़ना है। मात्र पढ़ना है 2 बार 4 बार नमोदानम करते हुए यहाँ से उंगली शुरू हो गई, यहाँ तक नमोकार बोलते बोलते ही पूरा हो जाए। तो कायोत्सर्ग का अर्थ उंगली, होठ, जिह्वा आदि ना हिलाते हुए श्वासोश्वास के साथ 9 बार नमोकार पढ़ना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, इन 2 पहले पदों के साथ पहली बार श्वास लेना, दूसरी बार छोड़ना, पुनः श्वास लेना, पुनः छोड़ना, और नमो लोहे सव्वसाहुणम को आधे आधे में नमो लोहे में श्वास लेकर सव्वसाहुणम छोड़ते हुए ऐसे 3 श्वासोश्वास के साथ वह 5 पदों को 6 में विभाजित करते हुए पढ़ना। ये एक बार श्वासोश्वास से नमोकार पढ़ने की विधि है और ऐसे ही 9 बार पढ़े। उसमें कोई समय सीमा नहीं है। जितने अधिक एकाग्रता से इन मंत्रों को पढ़ा जाएगा उतनी ही विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा वहाँ स्वीकार की जा सकती है। इसलिए समय ना देखें, हम अपने भावों की विशुद्धि को देखें और अगल बगल में तो और भी ना देखें। जितना समय लगे अपने योग्यता से पूर्ण विशुद्धि के साथ, शुद्धि के साथ कायोत्सर्ग श्वासोश्वास के साथ करें कर्मों की निर्जरा के लिए। यही आपके लिए सम्यक सवाल। साधना जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगली समीक्षा जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम समुद्र घात किस प्रकार कर सकते हैं या होता है? जब आत्मा के प्रदेश अपने मूल शरीर को पूर्ण रूप से छोड़े बिना
शरीर से बाहर निकलते हैं और पुनः कुछ समय बाद वापस आते हैं। ये जो आत्मा की संकोच विस्तार की व्यवस्था है, आत्मा के प्रदेशों को फैलाकर पुनः वापस बुला लेना, इसे आगम में समुद्घात कहा जाता है। और ये 7 प्रकार का समुद्घात कहा जाता है, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, केवली समुद्घात आदि आदि के रूप में। तो इन 7 समुद्घात के स्थिति में ये जो हमारा शरीर है, किसी भी जीव का शरीर हो, उस शरीर से आत्मा के प्रदेश फैल जाते और उसे फैलाने के बाद या फैलने के बाद कुछ समय बाद पुनः संकुचित होके हुए उसी स्थान पर पहुंचना, इसे समुद्घात कहा जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि सब जीव समुद्घात कर ही पाए, और समुद्घात करते हुए ऐसा समुद्घात की व्यवस्था, क्योंकि आत्मा के प्रदेश जो होते हैं वे अरूपी स्पर्शी होने के कारण से दिखाई तो देते नहीं है कि निकले हैं और फिर वापस आ रहे हैं, पर ये एक व्यवस्था है जो आगम में आचार्य भगवंतों ने केवली भगवान के ज्ञान के प्रमाण से जानी और पहचानी और उसी को लिपिबद्ध किया। इसलिए सामान्य व्यक्ति तो इसे पहचान ही नहीं सकता कि कब समुद्घात हो रहा है, पर ये वेदना कषाय आदि के अपेक्षा से हम समझे बहुत कष्ट है, किसी जीव को वेदना है शरीर में, और उस वेदना को कम करने के लिए कई बार वह आत्मा के प्रदेशों को फैला देता है, और आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं तो जो भी वेदना कष्ट होता है वो भी बिखर जाता है, और बिखरने से उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी कम होती। ऐसे केवली समुद्घात के भी विषय में कहा जाता है कि आयु की सीमा यानी आयु कर्म कम है और शेष 4 कर्मों का केवली भगवान के शेष 3 कर्मों की सीमा अधिक होने से अब उनको बराबर कैसे किया जाए। तो पुनः जैसे आप अपने वस्त्रों को फैलाते हैं और वस्त्र फैलाने पर जल्दी सूखते, ऐसे ही कर्म हो, वेदना हो, कषाय हो, आत्मा के प्रदेश जितने फैलते हैं वो जल्दी समाप्त हो जाते हैं। इस उद्देश्य से ये समुद्घात किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समय। आराध्या जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सब मंदिर स्वार्थ के लिए क्यों जाते हैं, कोई कल्याण के लिए क्यों नहीं जाता? बेटा, आज हर संसारी प्राणी का कार्य और कार्य का उद्देश्य मात्र स्वार्थ बचा है। जिनको ये विवेक ही नहीं है कि मंदिर में क्यों आया जाता है, प्रभु और गुरु के पास क्यों जाया जाता है, वे कहीं न कहीं अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए ही मंदिर में पहुंचते। जबकि देवशास्त्र गुरु की चरण निष्ठा में पहुंचकर व्यक्ति को अपने कल्याण की भावना भानी चाहिए, पर कल्याण की जगह आज हर इंसान, हर श्रावक कहीं न कहीं स्वार्थ खोजता है, और जहाँ उसके स्वार्थ की पुष्टि होती है वह भगवान, गुरु या मंदिर आदि स्थानों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कई बार जहाँ उनको अपने स्वार्थ की पुष्टि होते हुए नहीं दिखती, वे भगवान गुरु को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये स्वार्थी जीवों की छोटी सोच है, जिस कारण से वे मंदिर आदि स्थानों में भी अपनी स्वार्थ की पुष्टि करने के लिए पहुंचते हैं। भगवान के पास भी पहुंचकर अपने अपने इष्ट स्वार्थ की सिद्धि के लिए मन्नतें मांगते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। पर विरले ही कोई ऐसे समझदार व्यक्ति होते हैं जिनको बोध है कि अगर हम प्रभु और गुरु के पास पहुंचकर अपने कल्याण की भूमिका या कल्याण के लिए कुछ पुरुषार्थ करेंगे तो जो उससे निचला स्वार्थ है वो तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। पर ये हर किसी की सोच नहीं बन सकती। इसी कारण से जो भी जीव है वे अपने स्वार्थ से भरकर प्रत्येक कार्य स्वार्थ की अपेक्षा से करते हैं। इसी कारण से उन्हें कल्याण का बोध ही नहीं है। कल्याण होता क्या है ये आजकल सैकड़ों हजारों लोगों को पता ही नहीं है। मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है ये भी उनको पता नहीं है। इस कारण से जैसा दूसरा करता है उसको देखकर हमने किया, हमें देखकर और किसी ने किया, और किसी को देखकर और किसी ने किया, ऐसा ही ये स्वार्थ भरा उपक्रम हर जीव का चल रहा है। कल्याण और भगवान का मंदिर आदि के विषय में उनको कोई होश ही नहीं बचा। यही आपके लिए सम्यक समय। बरकत चौक, नागपुर महाराष्ट्र से निषाद परसापुर, अगले समीचीन विकल्प। यदि
सब कुछ कर्म ही है, जोड़ घटा, तो स्वतंत्र इच्छा या कर्म क्या है? कर्म या कर्मोदय सब कुछ नहीं है। ये तो एक मात्र एक विषय कह दे या एक तरीका है, पर व्यक्तियों ने इसे पूर्ण रूप से अनेकांश से यानी ऑल साइड से सभी दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए व्यक्ति ये सोचता है कि जो कुछ भी है कर्म ही है, कर्म ही मेरे जीवन में अच्छा बुरा करने वाले हैं। पर उसके पीछे जाकर हम बैक स्टेज में ये समझे कर्म बने कैसे है, कर्म को बनाने वाला कौन है, कर्म मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कर्म तो पुद्गल है, मतलब जिसमें कोई ज्ञान नहीं है, जान नहीं है। ऐसे कर्म मेरे लिए अच्छे बुरे करने वाले कैसे हो सकते। तो उसके पीछे का रहस्य तब समझ में आएगा जब हम उसकी हकीकत समझने का प्रयास करें, और तभी हमारे लिए स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र जीवन आदि आदि की सब कुछ रहस्यपूर्ण बातें समझ में आ सकती है। कर्म जीवन में कुछ तो होता है, कर्मों का उदय भी कुछ हो सकता है, पर उस कर्म और कर्म के उदय में व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र पुरुषार्थ के माध्यम से उन कर्मों को और कर्म उदय को भी बिल्कुल बदल सकता है। ये समझना वर्तमान में बहुत कठिन हो सकता है, पर हकीकत बिल्कुल ऐसी ही है। जो हमें सामान्य रूप से आँखों से दिखता है, व्यक्ति वही सोचता है कि हमारे साथ भी यही हो रहा है और सबके साथ यही हो रहा है। बचपन से ही सुनते आए हैं अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छा फल मिलता है, जो हो रहा है वह कर्मों का फल है। पर कर्म बनाने वाला कौन था? कोई भगवान ने, कोई दूसरे व्यक्ति ने हमें गिफ्ट में कर्म दिए नहीं है। पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, पिछले जन्मों में जो जो हमने इच्छाएं एकत्रित की है, मात्र मन से ही नहीं, तन से भी, वचनों से भी, जो जो हमने कर्म किए हैं वही कर्म के रूप में वर्तमान में फलित हो रहे। और आज उन कर्मोदय के साथ साथ हम कैसे डील करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उनके उदय में आने पर हमारी इच्छाएं कैसी हो रही है, हमारे परिणाम, हमारी परिणति, शारीरिक मानसिक स्थिति क्या बन रही है, उस पर हमारा भविष्य डिपेंड रहता है, भविष्य के कर्म डिपेंड रहते हैं। इसलिए कर्म बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है, कर्म उदय में लाने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। ये सब कुछ मैंने ही बनाया है। उदय में आने वाला भी, आने वाले का निमित्त भी मैं हूँ। उसको ठीक अगर करना है तो वो भी बिल्कुल मेरे ही हाथ की चीज़ है। जैसे जो बनाने वाला होता है वही उसका उपभोग करता है और वही उसको ठीक भी करता है। यही स्थिति कर्मों के साथ है। हमारी भूत की अनंत इच्छाएं आज के लिए कर्म बनी है और हमारी आज की पुनः वही इच्छाएं उन कर्मों के उदय में भविष्य के लिए कर्म बनाने वाली है। तो मैं अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के साथ, मात्र इच्छाओं के साथ नहीं, तदरूप पुरुषार्थ के साथ उसे क्रियान्वित करते हुए आपका वर्तमान और आने वाला भविष्य भी कर्म के रूप में, कर्मोदय के रूप में बदल सकता हूँ। यही आपके लिए सम्यक समय। सरला जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। मुनिराजों के चरणों में नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि दान, त्याग और भेंट में क्या अंतर है? सामान्य रूप से कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति विशेष को दे देना उसे भेंट कहा जाता है, जहाँ किसी भी प्रकार से कोई परोपकार की भावना नहीं होती। पर जहाँ परोपकार की भावना के साथ किसी वस्तु या किसी सामग्री, किसी साधन का जो त्याग किया जा रहा है, पूर्ण रूप से विसर्जन किया जा रहा है, उसे ही आगम में दान कहा जाता है। जब भेंट दी जाती है कोई वस्तु, तो वो उसके उस व्यक्ति के लिए, यानी जिसको दी जा रही है, उसके उपयोग में आएगी कि नहीं आएगी, उससे उसका उपकार होगा कि नहीं होगा, ये कोई भी विचार किया नहीं जाता। पर दान देते समय जो 4 प्रकार के दान की व्यवस्था आगम में कही है, औषध, शास्त्र, अभय और आहार, इन चारों व्यवस्थाओं में जब हम कुछ वस्तु दे रहे हैं या अन्य भी कोई सामग्री उन्हें प्रदान कर रहे हैं, वहाँ उसे भेंट इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उसमें स्वयं का और सामने वाले का भी उपकार निहित होता है।
आचार्य ने लिखा है स्वस्याति सर्गोदानम, यानी स्वयं का और पर का जहाँ उपकार है वही वास्तविकता में दान है। अगर कोई वस्तु देते समय, त्याग करते समय, छोड़ते समय, किसी को समर्पित करते समय, दान करते समय उपकार अगर नहीं हो पा रहा है दोनों का, तो वह दान नहीं है, वो सामान्य रूप से भेंट की ही दृष्टि से देखा जाता है। और त्याग जो दो अपेक्षा से कहा जाता है, किसी वस्तु का, किसी सामग्री का, बाह्य पदार्थों का जो त्याग किया जा रहा है व्यवहार से वही दान कहलाता है। पर अंतरंग में जो विषय, कसाय, पाप, गलत आदतें, इनका विसर्जन करना, इनको छोड़ना, ये निश्चय से त्याग की परिभाषा की गई है। इसलिए कथनचित इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, जबकि तीनों में छोड़ना ही निहित है। पर किस उद्देश्य से छोड़ा जा रहा है, क्या छोड़ा जा रहा है, इस पर वह उसके लिए त्याग, दान या भेंट के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुशीला जैन, चूड़ी वाले, अगले समीचीन विकल्प में। श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे दिल में शंका एक ही है कि जब समूह शरण में जीव जाते हैं, वो सब जीव भव्य ही होती है या उनमें अभव्य भी होती है? सम्यक दृष्टि होते हैं या मिथ्या दृष्टि भी होते हैं? समोषण की अनेक भूमियाँ और अनेक स्थान कहे जाते हैं, और उन स्थान भूमियों की अपेक्षा से ही भव्य सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, अभव्य आदि जीवों की पहुँचने की व्यवस्था कही जाती। मतलब एक अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव जो समोषण की सामान्य भूमियाँ हैं, उन सामान्य भूमियों पर पहुँच सकता है। जो आपने कभी समोषण की रचना देखी होगी, जो पहले 7 भूमियाँ हैं, लता भूमि आदि आदि, इन भूमियों तक तो वह पहुँच सकता है, पर वहाँ भी पहुँचकर वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करे या कोई उत्कृष्ट कार्य करे, यह आवश्यक नहीं है। जैसे बहुत सारे मिथ्या दृष्टि जीव वर्तमान में भी प्रवचन सभा या मंदिर में आते हैं, पर उनका आने का समय अलग होता है। जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कुछ ऐसा कार्य हो तभी वे दिखाई देते। ऐसे ही कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अभव्य होने के कारण से वहाँ जो नाट्यशालाएँ हैं, वहाँ जो घूमने का स्थान है, वहाँ तक तो वे घूमकर पुनः अपने स्थान पर पहुँचते हैं। पर जो 8वीं भूमि है, जहाँ श्रीमंडप भूमि जिसका नाम है, जहाँ पर 12 सभाएं लगती है, तीर्थंकर भगवान मध्य में विराजते हैं, ये जो 8वीं श्रीमंडप भूमि कही जाती है, इस श्रीमंडप भूमि पर वह भव्य जीव ही पहुँचते हैं। जरूरी नहीं है कि वह उस समय पर सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो। मतलब भव्य होना और मिथ्या दृष्टि होना ये विषय भिन्न है। वर्तमान में कोई मिथ्या दृष्टि है पर भविष्य में वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो वो भव्य होता है। तो ऐसा भव्य मिथ्या दृष्टि जीव वहाँ पर पहुँच सकता है। जरूरी नहीं है वो सम्यक दृष्टि हो, पर अगर प्रभु की देशना सुनता है तो हो सकता है वो सम्यक दृष्टि हो भी जाए, पर ये पक्का है वहाँ पर भव्य जीव पहुँचेगा। अभव्य यानी जो सम्यक दर्शन को प्राप्त ही नहीं कर सकता, वो वहाँ पहुँच नहीं सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।